हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमारा, उसका मेजरमेंट कैसे करना है ये हम समझेंगे। ठीक है, तो जो मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उसको करने के लिए हमको दो तीन चीजें समझ लेनी होंगी। पहली कि कोई भी हाफ सेल, अगर हाफ सेल पोटेंशियल हमें दे रखा है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल हाफ सेल हमने बना रखा है, तो हम उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, हमने बना लिया, सिस्टम बना लिया पूरा, लेकिन हम उसमें ये नहीं पता कर सकते कि इसमें ई सेल कितना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल कितना है। हम तब मेजर कर सकते हैं जब हमारे पास दो हाफ सेल हों। ठीक है, तो हम उनका डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आई कि किसके रिस्पेक्ट में हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है, कुछ तो ऐसा होगा जिसका बेस मान के हम मेजर करेंगे ना, कि इसके रिस्पेक्ट में इसका इतना पोटेंशियल है, इसके रिस्पेक्ट में इतना पोटेंशियल है। जैसे हमने सन को मान रखा है, सन को एक हम लोगों ने क्या मान रखा है, एक बेस मान रखा है। सन के रिस्पेक्ट में अर्थ मूव कर रही है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो पोटेंशियल होता है इंडिविजुअल सेल का, वो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं दो सेल पोटेंशियल का। ठीक है, तो हम ऐसे ही चूज करेंगे। ठीक है, आर्बिट्रेरी चूज करेंगे, मतलब एज्यूम करेंगे एक तरह से कि जो सेल पोटेंशियल है वन हाफ सेल का, उसको विथ रिस्पेक्ट, मतलब एक हाफ सेल की जितना इलेक्ट्रोड है उसको किसके, सेकंड के रिस्पेक्ट में। अब उसमें भी हम लोग जो मेन सेल लेते हैं, या फिर कह सकते हैं हाफ सेल बनाते हैं एक, तो हम क्या लेते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं। इसमें हम लोग एसिडिक मीडियम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इसके अंदर HCl भर देते हैं। अब HCl भरने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्लैटिनम मेटल पास कराते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने प्लैटिनम मेटल जिसके ऊपर कोटिंग है, ठीक है, प्लैटिनम की कोटिंग है वो है। ठीक है, यहां से हम लोगों ने H2 गैस पास करा दी है, H2 गैस। ठीक है, जहां जिसके बबल्स हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर रखा है ऐसे। ठीक है, तो ये एक तरह का सेल बन गया हमारा, और यहाँ पे भी हमको बबल्स देखने को मिलेंगे, H2 के बबल्स। अगर हमने ये पूरा ऐसे प्लेटिनम बना रखा है तो इसके अंदर बबल्स नहीं दिखाते, बाहर दिखाते हैं बबल्स। H2 पास कराई जा रही है इससे, और बबल्स हमको दिख रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम देखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इस सेल को अगर हम बनाएंगे ऐसे, तो हम लोग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लिया, प्रेशर 1 बार ले लिया। ठीक है, तो जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो कन्वेक्शन हम लोगों ने लिया है हाफ सेल बनाने के लिए, जो हम स्टैंडर्ड हाफ सेल बनाना चाहते हैं, उसमें हम लोग क्या लेंगे, हाइड्रोजन को लेंगे। हाइड्रोजन को क्यों ले लेंगे, क्योंकि ये सारे टेम्परेचर पे, एट ऑल टेम्परेचर पे, अगर हम कंसंट्रेशन ये लेते हैं, प्रेशर ये लेते हैं, तो हमको जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा उसका वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ई सेल ऑफ दिस रिएक्शन होगा वो हमेशा 0 मिलेगा फॉर हाइड्रोजन, सारे टेम्परेचर पे। तो हमने यहाँ पे जो रिएक्शन देखेंगे वो क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके क्या मिल रहा है, H2 बन रहा है। ठीक है,
हमने क्या किया, यहां से 1 बार की हाइड्रोजन गैस यहाँ पे दी, ठीक है। और HCl क्या है, H+ और Cl- के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, H+ इलेक्ट्रॉन लेके H2 बन जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल है वो 0 होगा, पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल जो होगा 0 होगा। अब ये जो प्लेटिनम रॉड ले रखी, इसको डिप किया है कंसंट्रेटेड या जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, और ये जो एसिडिक मीडियम है उसमें हम लोगों ने अपना प्लेटिनम को रख रखा है। जो मेजरमेंट है, ठीक है, जो मेजरमेंट है, जो उसमें हमने क्या कर, मेजरमेंट क्या कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने चीजें ले रखी हैं वो हमें पता ही है, कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 बार, और सारे टेम्परेचर पे ई सेल 0 आ रहा है, ठीक है। तो चाहे हम इस रिएक्शन को रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखें, चाहे हम इस रिएक्शन को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में लिखें, ठीक है, चाहे रिडक्शन देखें, चाहे ऑक्सीडेशन देखें, ठीक है, दोनों चीजें यहां होती दिख रही होंगी, चाहे हमने ऑक्सीडेशन देखा हो, चाहे रिडक्शन देखा हो, दोनों में हम लोगों ने कंसंट्रेशन जो है यूनिटी मेंटेन करके रखी है, ठीक है। कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब ई सेल की बात करते हैं तो लास्ट में लॉग जो फॉर्मूला होता है उसमें लॉग क्यू होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और हम लोगों ने क्या किया है कि जो जब प्रोडक्ट हमारा यूनिटी है, रिएक्टेंट भी यूनिटी है, दोनों यूनिटी है, तो सब कुछ मिला के 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये दोनों जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो एक तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। इसको ही SHE बोलते हैं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जहां क्या होगा, 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा, प्रेशर 1 बार होगा, सारे टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर पे हम इसका सेल की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी, E0 सेल की वैल्यू, ई सेल की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि एक हमने ये सेल बनाया है, ठीक है, इसको हमने एज अ बेस ले रखा है। अब हम जो इसके साथ कुछ भी लेंगे, ठीक है, दूसरी चीज कोई भी लेंगे, उसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। मतलब ये एक तरह से हाफ सेल है हमारा, या तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है या तो ऐसे बिहेव कर रहा है, जिस तरह का हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ठीक है। तो हमने इसके साथ एक मेटल, जो दूसरा मेटल है वो ऐड कर दिया। जैसे हम क्या करेंगे, कॉपर ले लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसको इसको रब करें, फिर हम समझाते हैं चीजें। कि हाइड्रोजन का तो हमें समझ में आ गया कि ई सेल 0 आ रहा है, हमने दोनों साइड हाइड्रोजन रखी, इसका रिडक्शन भी कराया, इसका ऑक्सीडेशन भी कराया, तब हमें ई सेल क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है प्लैटिनम मेटल के ऊपर, ठीक है। प्लैटिनम क्या करता, प्रोवाइड कराता है सरफेस फॉर रिएक्शन, ठीक है, या फिर जो भी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे उसको होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे पास गैस थी यहाँ पे। अब यहाँ हम देखेंगे एट 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री के आसपास, 25-26 डिग्री के आसपास
ठीक है। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेकेंड हाफ सेल, सेकेंड हाफ सेल में हम लोगों ने SHE मान लिया है, हाइड्रोजन वाला, ठीक है। और जो कहाँ पे है, एनोड पे है, कहाँ पे है, एट एनोड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मान लिया है अपना हाइड्रोजन का, तो ये एनोड पे है। और कैथोड पे कॉपर मान लिया है, कॉपर, कैथोड पे कॉपर ले लिया है, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में जब जैसे हमने एक सिस्टम बनाया, तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, H2 जो था वो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा होगा, ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे तो हम लोगों ने कॉपर ले रखा है, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, कॉपर 2+ मिलके क्या बना रहा होगा, कॉपर, कॉपर बना रहा होगा 2+ मिलके, ठीक है, कॉपर बना रहा होगा। तो यहाँ पे जो सेल रिएक्शन होगी वो इस तरह से होगी। हमने मेटल सरफेस लिखी है, तो पहले मेटल लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लोगों के पास जो ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, जो भी हमारे पास अब बचा। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो H2 जो गैस के फॉर्म में, ये ले लिया। अब इसका आयन H+, ठीक है, और साथ में ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज जो कनेक्ट करेगा दोनों सेल को। सॉल्ट ब्रिज के बाद हमने क्या लिखा, अब गैस दिया है तो यहाँ पे प्रेशर 1 बार लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन H+ आयन का जो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन होगा 1 मोलर होगा, ये रिप्रेजेंटेशन भी होता है, ठीक है। अब जो रिड्यूस कर रहा है, जो भी रिड्यूस कर रहा है वो हम पहले आयन लिखेंगे Cu2+ और साथ में कॉपर मेटल, ये सॉलिड फॉर्म में होगा और ये आयन में होगा, तो इसका भी 1 मोलर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम जो ई नॉट ऑफ द सेल निकालेंगे ना, ई नॉट ऑफ द सेल, वो कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाइड्रोजन एक तरफ हमारे पास हाइड्रोजन है, एक तरफ हमारे पास कॉपर है। तो हम क्या करते हैं, राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। तो राइट में हमारे पास जो भी है वो कॉपर की वैल्यू होगी, ई Cu2 Cu माइनस। अब यहाँ पे चाहे हम रिडक्शन कर रहे थे चाहे हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे, सबकी वैल्यू 0 आ रही थी। ई नॉट सेल, जो ई सेल ऑफ द रिएक्शन था हाइड्रोजन का, जो ई नॉट था या ई बोल सकते हैं, वो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो अब यहाँ पे जो ई नॉट सेल होगा वो ई राइट के बराबर होगा, मतलब राइट साइड में जो भी मॉलिक्यूल है उसके बराबर। तो ये एक तरह से डिफरेंस ही है, जो लेफ्ट साइड में था उसको हमने राइट वाले से माइनस कर दिया। तो ये जो एक्चुअल में वैल्यू है वो डिफरेंस है। यहां से हमने कॉपर की पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया, रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी, रिडक्शन पोटेंशियल इसका हमने कॉपर का निकाल लिया। यही वैल्यू अब हम जब दूसरा कोई लेंगे, अगर हमने यहाँ हाइड्रोजन की जगह कोई और सब्सटेंस लिया, ठीक है, उसको रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे जो कॉपर की वैल्यू इस जगह आ रही होगी ना हाइड्रोजन के साथ, वो वाली नोट करेंगे। अगर हम जिंक ले रहे होंगे तो जिंक क्या होगा, Zn2+, Zn जो है Zn2+ में बन रहा होगा, ठीक है। और इधर हम क्या ले लेंगे, जब हम जिंक की बात करेंगे, एक बार इधर देख लेते हैं, जब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कॉपर रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि कॉपर Cu में अपने आप को स्टेबल फील करता है। जिंक क्या है, जिंक Zn की जगह अपने आप को क्या बनाता है, Zn2+ में स्टेबल करता है, ठीक है। और तो अगर हमें जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है, तो हम राइट हैंड साइड यहाँ क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे, H2, नहीं ऐसे नहीं, H+, H2 और प्लेटिनम। तो अब यहाँ पे जो ई नॉट सेल आएगा वो किसका आएगा,
माइनस ई, ये तो राइट साइड है, राइट साइड की वैल्यू लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। ये आएगा इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। जो राइट है वो हमारा 0 हो गया, लेफ्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ई नॉट सेल जब हमारा जिंक क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो माइनस ई एल वैल्यू आएगी। ठीक है, माइनस ई एल वैल्यू आएगी। अगर ये पॉजिटिव आती है तो माइनस लगा देंगे, अगर नेगेटिव आती है तो माइनस माइनस लग के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है। तो हम केवल सेल का रिप्रेजेंटेशन देख के भी समझ सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो ऑक्सीडाइज हो रही है या रिड्यूस हो रही है। तो अब कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं, हम लोग कॉपर की बात कर रहे थे। तो जब हम यहाँ पे मेजर करेंगे इसको, तो ये किसके बराबर आएगा, कॉपर का ई नॉट सेल 0.34 आएगा, 0.34 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कैसा है, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सेकंड वाले में, जिसमें जिंक की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, वो आएगी माइनस 0.76 वोल्ट, ये आएगी। ठीक है, माइनस, मैंने उल्टा समझा दिया क्या कुछ, देखो ये 0 है, 0 है, ये वाला तो सही है, उसको हमने शायद कुछ उल्टा समझा दिया। 1 मिनट रुक जाओ। ये समझ में आ गया कि इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। तो जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से ज्यादा आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं एक बार हाइड्रोजन का, ए सॉरी, कॉपर, जिंक वाला। जिंक वाला एक बार देख लेते हैं। तो जिंक वाला भी एक बार ऐसे ही बनाते हैं। 298 केल्विन, प्लैटिनम लिया, H2 लिया, H प्लस हुआ, और ये सॉल्ट ब्रिज हुआ, Zn2 प्लस से Zn बन रहा था, ऐसे ले। ठीक है, हमको पता है कि Zn2 प्लस में स्टेबल होता है। ठीक है, वो हम बाद में समझेंगे। अभी हमने इसको स्टैंडर्ड माना है, तो इसी को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो राइट है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेफ्ट वाला 0 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जब हम यहाँ मेजर कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो माइनस 0.76 आएगी। ठीक है, और कॉपर वाले में जब हमने कॉपर वाला लिया था, PtH2H प्लस Cu2 प्लस Cu, इसमें जो ई नॉट सेल की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 0.34 आई। ठीक है, हाँ अब कुछ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, यहाँ पे जो है वो नेगेटिव वैल्यू आई है। ई नॉट सेल एक जगह हमने पॉजिटिव देख ली, एक जगह हमने नेगेटिव देख ली। तो जब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या कहेंगे, ये रिड्यूस्ड वैल्यू है, रिड्यूस्ड। ठीक है, ये रिड्यूस्ड वैल्यू है।
या फिर कह सकते हैं कॉपर हमारा इजिली रिड्यूस कर रहा है, कॉपर कैन इजिली रिड्यूस कॉपर 2+, ठीक है। और जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो यहां पे ये कहेंगे कि जब नेगेटिव वैल्यू आएगी हाइड्रोजन आयन कैन ऑक्सीडाइज जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक जो है वो एक तरह से क्या हुआ है, जिंक का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे कॉपर का रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे जिंक का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो जिंक 2+ कैन रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिडक्शन देखने को मिला, ये भी रिडक्शन देखने को मिला। तो ये जो वैल्यूज हैं, जब हम ऐसे लिखते हैं ना कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो हमने बोला था ना कि ये भी रिड्यूस्ड की वैल्यू है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब दोनों जगह रिडक्शन ही देखने को मिल रहा है। हमने इसको स्टैंडर्ड बनाया ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या है, ये इसकी रिडक्शन की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इस तरह से उसको मेंटेन कर रखा है, मतलब कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने एक जैसी चीजों को ऐड या माइनस कर सकते हैं, तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों की रिड्यूस्ड वैल्यू लिखी, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल जो लिखा है वो रिड्यूस वैल्यू लिखी है। इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन कैन ऑक्सीडाइज जिंक इजिली, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं जिंक कैन रिड्यूस हाइड्रोजन आयन, जिंक कैन रिड्यूस हाइड्रोजन आयन, ये बोल सकते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन एनसीईआरटी में क्या आ रहा है, कहीं कहीं हम डेनियल सेल बोल दे रहे हैं, कहीं कहीं हम गैल्वेनिक सेल बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी डेनियल सेल हम बोलेंगे कहीं भी, तो सबका मतलब गैल्वेनिक सेल ही होगा, क्योंकि जिंक और कॉपर वाले जो यूज किए जा रहे हैं बार बार, जिंक और कॉपर वाला सेल, ठीक है। तो इसलिए उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं। अब समझ में आएगा कि जो 1.1 पोटेंशियल था ना, सेल पोटेंशियल था, वो कहाँ से आ रहा था। तो जब हम हाफ सेल ऑफ डेनियल रिएक्शन लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड हो रही थी, लेफ्ट साइड हो रही थी जो डेनियल सेल में, और राइट साइड हो रही थी, वो दोनों लिखते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा था, जिंक Zn2+ बना रहा था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ठीक है। राइट साइड में क्या था, कॉपर 2+, जो वायर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उससे मिलके कॉपर बना रहा था। तो ये दो चीजें हो रही थी डेनियल सेल में हमारे साथ, या गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं, ठीक है। और इन सब का कंसंट्रेशन, आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर ले रखा है, इसका भी 1 मोलर ले रखा है। ये सॉलिड है, वो सॉलिड है। जब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन कैसी होगी, Zn प्लस Cu2+, जितना भी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन है वो, दोनों साइड दो दो इलेक्ट्रॉन है, कट जाएगा। फिर जितना भी राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन है, Zn2+ प्लस कॉपर, ये लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारी ओवरऑल रिएक्शन है, जब हमने दो हाफ सेल का क्या कर दिया, सम कर दिया। अब क्या करेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल निकालेंगे, ठीक है।
EM ऑफ द सेल, ई नॉट सेल निकालेंगे तो E ऑफ राइट माइनस E ऑफ लेफ्ट होगा। अब हमने जो वैल्यू निकाली है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या था, किसी भी टेम्परेचर पे 0 दे रहा था, ठीक है, सेल पोटेंशियल 0 दे रहा था। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारी तो यहाँ पे जब हमने हाइड्रोजन को लिया था, कॉपर क्या कर रहा था, कॉपर रिड्यूस कर रहा था, तो हमारी वैल्यू 0.34 आई थी। अब माइनस साइन लगा लिया। माइनस साइन लगाने के बाद जब हमने देखा कि जब जब हमारा जिंक रिड्यूस हो रहा था, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो माइनस 0.76 वैल्यू आई थी। तो ये माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो गया, तो 1.1 वोल्ट हो गया। तो जो गैल्वेनिक सेल में या डेनियल सेल हम लोगों ने लिया था, उसमें जब हम लोगों ने ई नॉट सेल, जो हम कह रहे थे कि ये एक्सटर्नल पोटेंशियल इससे ज्यादा या इससे कम या इसके बराबर हो गया तो सेल काम नहीं कर रहा है या स्टॉप हो गया है वर्क करना, ये सब बातें करी थी। तो वो इसी के बेसिस पे की थी, क्योंकि जो ई नॉट ऑफ द सेल है इस रिएक्शन में वो 1.1 वोल्ट है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस इतना है, ठीक है। इससे कम होगा तो रिएक्शन होगी कैसी, जैसी है, कॉपर हमारा रिड्यूस हो रहा होगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। इससे ज्यादा हो जाएगी तो उल्टा होने लगेगा, अगर बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। कुछ मेटल्स हैं जैसे प्लैटिनम है, गोल्ड है, इनको इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करी जाए, इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो ऐसे लोग या ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, लोग बोलना कोई वो नहीं है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुए बिना वहां पे रह रहे हैं, सेल में रह रहे हैं और एक तरह से अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं टू डू रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं बट प्रोवाइड देयर सरफेस टू डू रिएक्शन, डू नॉट पार्टिसिपेट इन reaction but provide surface to do reaction, ठीक है। हम्म, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या नाम देंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। अपनी सरफेस को काहे के लिए, टू डू रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन होने के लिए या फिर रिडक्शन होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में प्लेटिनम नाम आ गया, गोल्ड नाम आ गया, ठीक है। ये चीज इसको बोलते हैं एयू, PtAu जिसके सिंबल है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के साथ हम लेके हम उनका क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। उनका सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जैसे हमने कॉपर का निकाला, जिंक का निकाला, ऐसे ब्रोमीन का निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्लोरीन का भी निकाल सकते हैं, लिथियम का निकाल सकते हैं। तो अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन, मतलब जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आएगी, उसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, सबसे लास्ट में कोई आएगा उसकी सबसे नेगेटिव वैल्यू होगी, हाइड्रोजन मिड में होगा उसकी 0 होगी। तो हाइड्रोजन को हर सेल के साथ, हर मेटल के साथ ले लेके देखा गया, तो सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू आई, उन वैल्यूज को बताया गया, जो ज्यादा पॉजिटिव दे रहा है वो अच्छा रिड्यूस कर पा रहा है, जो नेगेटिव दे रहा है वो अच्छा रिड्यूस नहीं कर पा रहा है।
जितना नेगेटिव वैल्यू आएगी उतना रिडक्शन पोटेंशियल एक तरह से इंक्रीज करता चला जाता है। तो यहाँ हम ये देख लेंगे कि जिंक जो है वो कॉपर को अच्छे से रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये कुछ टर्म होते हैं, वो उसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, हम भी कभी कभी बोल जाते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना रिडक्शन इजीली कर पाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो कल पढ़ेंगे पूरी इसकी सीरीज, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पूरी सीरीज पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि उसमें जो चीजें बोली जा रही हैं कि जिंक जो है वो क्या हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर को रिड्यूस कर रहा है, ऐसा। ठीक है, और कॉपर जो है खुद रिड्यूस हो रहा है, जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऐसे बात करी जाएगी। ठीक है, तो समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। बाकी बेसिक टर्म्स तो हो ही गए हैं, तो हम ये जो साथ साथ में चीजें दी गई हैं एनसीईआरटी वो भी रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड पता होना चाहिए क्या होता है, अगर कहीं वर्ड यूज हो गया है या फिर कहीं प्रॉपर्टी पूछ ली गई तो वो पता होना चाहिए, इसलिए ऐसे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। होप सो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और यूपी टेट सी टेट में जो बूस्टर क्वेश्चन है वो भी हो रहे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको क्विक रिवीजन में देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं अगर कॉन्सेप्ट भी बताना पड़ रहा है तो कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस हो रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हैं। नए कॉन्सेप्ट इन द सेंस ये नहीं है कि मतलब हमने खुद बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्वेश्चन बेस्ड हैं या फिर थ्योरी बेस्ड हैं या फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ नई चीजें मिल जाती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।